हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टॉकिंग सेंस स्पीक इजी। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ठीक है, ये आपका डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट स्पीच हम सीखेंगे, लेकिन सेंटेंस रहेगा आपका स्टेटमेंट प्लस क्वेश्चन, मतलब स्टेटमेंट टाइप सेंटेंस और क्वेश्चन टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंस दोनों मिला कर रहेगा। और उस टाइप के जो डायरेक्ट स्पीच में अगर सेंटेंस है तो उसको हमको इनडायरेक्ट करना है। ठीक है, तो उसका प्रोसेस कुछ ज्यादा मतलब मुश्किल वाला नहीं, पूरा सिंपल प्रोसेस होता है। जो स्टेटमेंट का फॉर्मूला होता है और जो इंटरोगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला होता है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करने के लिए, वही वाला फॉर्मूला हम लोगों को बस फॉलो करना है। ठीक है, लेकिन यहाँ दोनों को मिला के हम वो फॉर्मूला को यूज करेंगे। ठीक है, और उसके साथ हम डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच करेंगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये सब आता है आपके बहुत सारे एग्जाम में, यही सब क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो ध्यान से देखो और इसको सीखो। तो देखते हैं पहले एक सेंटेंस हम देखते हैं कि सेंटेंस किस टाइप का होता है। जैसे कि ही सेड आई डोंट नो द वे, डू यू। तो यहाँ देखो, ये वाला सेंटेंस जो है आपका स्टेटमेंट टाइप सेंटेंस है। ठीक है, और यहाँ जो है ये वाला आपका क्वेश्चन टाइप सेंटेंस है। तो इसको हमको इनडायरेक्ट करना है। सेम रूल्स जो होता है मतलब स्टेटमेंट का और इंटरोगेटिव सेंटेंस का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करने के लिए वही रूल हम फॉलो करेंगे। ठीक है, यहाँ पे वही सेंटेंस, शी सेड आई हैव फिनिश्ड माय वर्क, ये स्टेटमेंट टाइप सेंटेंस है। और व्हाट आर यू डूइंग, और ये हो गया आपका क्वेश्चन टाइप सेंटेंस, है ना। अच्छा, तो स्टार्ट करते हैं पहला वाला सेंटेंस। पहला वाला सेंटेंस क्या लिखा है, ही सेड आई डोंट नो, ही सेड आई डोंट नो द वे, डू यू। वो बोला मैं रास्ता मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानता, तुम जानते हो, डू यू। ठीक है, तो उसको हम कैसे करेंगे। तो पहला वाला जो सेंटेंस है यहां तक हम देखते हैं, यहां तक स्टेटमेंट टाइप का है। हम क्या करेंगे, ही सेड दैट, स्टेटमेंट पे ही होता है ना, दैट लगता है जो फॉर्मूला, ही सेड दैट। फिर नाउन अगर रहेगा, नाउन प्रोनाउन जो है वो चेंज करना होता है। तो आई डोंट नो द वे, आई मतलब कौन, ही खुद। तो ही सेड दैट, ही आई के लिए ही हो गया। और जैसे कि ये पास्ट में है रिपोर्टिंग वर्ब, और वर्ब ऑफ रिपोर्टेड स्पीच भी हमको पास्ट में करना है। तो यहाँ लिखा है आई डोंट नो, तो यहाँ लिखा आई के जगह हम क्या लिखे, ही और डोंट की जगह डिड, ही डिड नो द वे। ठीक है, यहां तक हो गया। ही सेड दैट ही डिड नो द वे, डू यू, क्या तुम जानते हो, मतलब क्या मैं जानता हूं, डू यू। ठीक है, तो एंड आस्क्ड, यहां और एक चीज लगाना है, एंड। ठीक है, एंड आस्क्ड, क्योंकि यहां और एक सेंटेंस हो गया, एंड आस्क्ड। और ये स्टूडेंट क्वेश्चन में क्या होता है, जब हम इनडायरेक्ट स्पीच करते हैं, इफ या तो वेदर लगाते हैं, तो हम वही इफ हम यहां लगाएंगे, इफ आई डिड। ठीक है, डूइंग की जगह क्या होगा, यू डू होना चाहिए, तो यू कौन है, आई होगा, है ना। वो बोला मैं नहीं जानता, क्या तुम जानते, मतलब क्या मैं जानता, वही पूछा। तो इफ आई डिड, और ये प्रेजेंट का है, वो भी पास्ट में करते, है ना। तो सेंटेंस हो गया, ही सेड दैट ही डिड नो द वे एंड आस्क्ड इफ आई डिड। ठीक है, ये हो गया आपका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट। और एक सेंटेंस, शी सेड आई हैव फिनिश्ड माय वर्क, व्हाट आर यू डूइंग। तो यहां पे वही, she said that she had, मतलब आई की जगह क्या लगाएंगे, सी लगाएंगे, और हैड की जगह होगा हैड, सी हैड फिनिश्ड। प्रेजेंट परफेक्ट में तो पास्ट परफेक्ट हो जाएगा, सी हैड फिनिश्ड हर वर्क, माई वर्क माई की जगह हो जाएगा हर। शी सेड दैट शी हैड फिनिश्ड हर वर्क एंड आस्क्ड, एंड और पूछा, व्हाट आर यू डूइंग। तो इसको हमको क्या करना है, जो क्वेश्चन फॉर्मेट है उसको स्टेटमेंट में कन्वर्ट करना है। एंड आस्क्ड व्हाट, इसमें तो डब्ल्यू जो में तो इफ वेदर नहीं लगता है, जो क्वेश्चन वर्ड रहता है उसी को लिखते हैं। तो व्हाट लिखे, आर यू डूइंग की जगह यू आर डूइंग होना चाहिए। अगर स्टेटमेंट में हम कन्वर्ट करेंगे तो यू मतलब क्या, कौन, है ना, मतलब व्हाट आर यू डूइंग, मैं क्या कर रहा हूँ, मतलब तुम क्या कर रहा हो, मतलब मैं क्या कर रहा हूँ। ठीक है, तो एंड आस्क्ड व्हाट
आई वाज डूइंग। ठीक है, आई एम डूइंग होना चाहिए क्योंकि, लेकिन यहाँ जैसे कि पास्ट में है तो यहाँ आई वाज डूइंग हो गया। ठीक है, पूरा जो रूल होता है वही सेम रूल फॉलो करना है, लेकिन आधा आधा, मतलब यहाँ आपको आधा स्टेटमेंट में दिखाना है और आधा इटरेटिव सेंटेंस में दिखाना है। ठीक है, he said that she had finished her work and asked what I was doing। हो गया। देखो, he said to me I like cricket, what game do you like। वो मुझे पूछा, मैं क्रिकेट पसंद करता हूँ, तुम्हें क्या पसंद है, तुम्हें कौन सा खेल पसंद है, तो उसी को हम लिखेंगे he said to me। देखो यहाँ ये स्पीकर है और ये लिसनर, मतलब ये कह रहा है और ये सुन रहा है, मतलब दोनों को दिखाया गया है, तो हम said to के बाद जगह हम लिखेंगे told लिखेंगे। ठीक है, he told me that, अगर told लगाएंगे तो to नहीं लगेगा, है ना। he told me that, I मतलब कौन, he, है ना, तो he liked cricket। he told me that he liked cricket and दूसरा सेंटेंस and asked what game do you like, and asked what game I do like, नहीं तो I did like, तो ये हाँ जाएगा, do you like का I liked, है ना, what game I liked। he told me that he liked cricket and asked what game I liked, है ना, मतलब यह यू पूछा तो यू की जगह क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। तो इसमें ध्यान से देखना है, जो नाउन सॉरी जो प्रोनाउन होता है, प्रोनाउन किसकी जगह हम यूज कर रहे हैं, तो उस हिसाब से इनडायरेक्ट स्पीच में प्रोनाउन सब चेंज होगा। और जैसे कि जो टेंस का हुआ, टाइम का हुआ, प्लेस का हुआ, जो रूल होता है मतलब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट चेंज करने में, वही रूल सब हमको फॉलो करना है। ठीक है, और कुछ नहीं। देन दे सेड वी आर गोइंग टुमारो, व्हेन विल यू गो, तो ये होगा दे सेड दैट वी, मतलब वही लोग, they said that they were, आर की जगह क्या हो जाएगा, क्योंकि ये पास्ट में है तो they were going tomorrow ये टाइम का क्या होता है, tomorrow का नेक्स्ट डे होता है। they said that they were going next day and asked when will you go, when I would go। ठीक है, when will you go, तो ये when तो लगा क्वेश्चन मार्क, फिर will you go, you will go होना चाहिए, तो you की जगह हम कौन है, you का प्रोनाउन क्या हो जाएगा, I हो जाएगा, और will का पास्ट would होगा, तो I would go, when I would go। ठीक है, तो they said that they were going next day and asked when I would go। ठीक है, तो ये था आपका सिंपल ट्रिक, ज्यादा कुछ नहीं है, मतलब आपका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करना है, स्टेटमेंट प्लस क्वेश्चन टाइप सेंटेंस का सेम रूल रेगुलेशन जो होता है सेम वही चीज करना होता है, तो आधा आधा करके हमको करना, मतलब अगर स्टेटमेंट है तो स्टेटमेंट को आप पहले डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करेंगे, एंड लगाएंगे, फिर क्वेश्चन का हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करेंगे। ठीक है, तो यही था सिंपल ट्रिक डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट ऑफ स्टेटमेंट प्लस क्वेश्चन टाइप सेंटेंस, है ना। तो नेक्स्ट टाइम आएंगे और एक क्लास के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।